हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु कौशल आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज ईवीएस कक्षा 1 का चैप्टर है, ये नेचर मैजिक बुक है, यूनिट 5 का 16 चैप्टर है, एयर अराउंड अस। इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस इस बुक की आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। एयर अराउंड अस। एयर तो आपको पता है ना क्या होती है? हवा, हमारे चारों तरफ जो हवा होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। टेक द थिंग्स दैट नीड्स एयर टू वर्क। बच्चे से पूछिए इन पिक्चर्स को दिखा के कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको काम करने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे यहाँ बच्चे ने किस पे टिक लगाया है? काइट पर। आगे चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। All living things need air. People, animals and plants cannot live without air. We cannot see air, but we can feel it when it moves. जो एयर है, हवा है, वो हमारे चारों तरफ होती हैं, और जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है। जो भी लिविंग थिंग्स, हम जैसे हम लोग आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा की। बिना हवा के जीना मुश्किल होता है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या ज़रूरत होती है? एयर की, हवा की। जैसे कि कौन कौन से आ जाते हैं उसमें देखिए, पीपल, लोग, जानवर, पौधे, ये क्या है? लिविंग थिंग्स है। इनको ये बिना एयर के नहीं रह सकते। कैन नॉट लिव विदाउट एयर। और हम हवा को देख नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील। लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब कभी बाहर बहुत हवा चल रही है और अगर आप अपने टेरेस पर या बाहर अपने आंगन में हैं तो आपको फील हो रहा है कि हवा चल रही है ना। और गर्मियों में भी अगर आप बाहर चलते हैं तो कहते हैं लू चल रही है, कैसी गर्म हवा हमको फील होती है। हमको पता चलता है कि गर्म हवा है, ठंडी हवा है, वो हमको फील होता है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, यू कैन फील एयर इफ़ यू फैन योर सेल्फ। यहाँ पर देखिए एक लेडी बैठी हैं जो एक कागज़ से खुद को हवा दे रही है, तो उसको फील हो रही है, दिख नहीं रही है। यू कैन फील एयर ऑन अ मूविंग 2 व्हीलर्स। अब जैसे एक लड़का है, ये साइकिल चला रहा है, फास्ट चला रहा है ना, तो इसको भी हवा फील होएगी। आपने भी देखा होगा कि आप जब स्कूटर पर जाते हैं या आप साइकिल चलाते हैं तो आपको हवा फील होती है, लेकिन अगर जब आप रुक जाते हैं तो आपको वो इतना फील नहीं होती अगर ज़्यादा तेज़ हवा नहीं चल रही हो। ठीक है, आगे देखते हैं। एयर फिल्स अप स्पेस। देखिए, स्पेस को भी एयर फिल कर देती है। कैसे कर देती है? देखिए, देखते हैं। एयर फिल्स अप स्पेस व्हेन वी ब्लो एयर इनटू अ बलून इट ग्रोस बिगर। दिस इज बिकॉज द एयर दैट गोज इनटू द बलून fills the space inside it. This shows the air fills up space. देखिए, एयर कैसे फिल करती है स्पेस में। देखिए, इसमें बताया गया है कि जैसे जब आप ब्लो करते हैं, बलून को फुलाते हैं ना, तब तो पहले वो कितना सा बलून होता है? छोटा सा बलून होता है। उसमें जैसे जैसे आप उसमें अपनी हवा डालते हैं, उसमें हवा डालते रहते, फुलाते हैं उसको, धीरे 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 बड़ा होता रहता है। तो जितनी भी जो एयर होती हैं वो कहाँ चली जाती है? समी स्पेस से उसमें वो फिल हो जाती है। इससे पता चलता है कि एयर फिल्स अप स्पेस। देखिए, जहाँ जैसे एक छोटी सी लड़की है, देखिए एक बलून तो नीचे गिरा हुआ जिसमें क्या है? हवा नहीं है, लेकिन इसके मुंह से वो फुला रही है, तो जैसे जैसे वो फुला रही है वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, एयर फिल्स अप स्पेस। बच्चे को समझाइए अच्छे से इसको, और उनको करके समझाएंगे तो अच्छा एक बलून दीजिए ताकि वो इसको करके उनको समझ आए कि एयर फिल्स अप स्पेस का क्या मतलब है। इसमें नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एयर, कि एयर के क्या क्या यूज़ होते हैं। एयर इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। जो हवा है वो काफ़ी तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है ना कि हमको जीने के लिए, सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए चाहिए। लेकिन उसके अलावा देखिए, एयर इज़ नीडेड टू फिल मैनी थिंग्स। कहाँ कहाँ पर भरी जाती है, कहाँ कहाँ फिल किया जाती है। टायर, आपने देखा ना गाड़ियों में टायर्स होते हैं, उसमें भी एयर होती है। फुटबॉल, उसमें भी एयर भरी जाती है। स्विमिंग ट्यूब, इसमें भी। ठीक है, लेकिन इसको हम मुँह से नहीं भरते ना, आपने देखा है ना किससे भरते हैं। हाँ, तो वो इनका एक अलग चीज़ होती है जिससे इसमें एयर को फिल किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू ब्रीथ। और हवा, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि हवा की ज़रूरत किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा होती है? ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए। हमको सांस नहीं आएगी अगर एयर नहीं है।
ठीक है। ऑल एनिमल्स और प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको भी ब्रीथ करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर 3 पिक्चर्स दिखाई गई हैं। अ फिश ब्रीथ्स थ्रू गिल्स, जो फिश होती है उसके गिल्स होते हैं, वो ये यहाँ पर दिखाया गया अलग से, ये यहाँ से ब्रीथ करती है। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज़, और ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग कहाँ से ब्रीथ करते हैं, नोज़ से। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू पोर्स ऑन द लीव्स, और जो प्लांट्स होते हैं ना, अगर आपने ध्यान से देखा है तो वो कैसे, उनके जैसे ये लीफ दिखाया गया है, इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ अलग से दिखाया गया है, ये ऐसे होते हैं, ये इसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो सबके अलग अलग तरीक़ों से ब्रीथ करते हैं, लेकिन करते हैं कौन कौन करते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, मूविंग एयर। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जब हवा इधर से उधर चलती है तो उसको हम विंड कहते हैं। विंड इज़ यूज टू मूव मैनी थिंग्स, और जो विंड है वो काफ़ी चीज़ें मूव करने के लिए यूज़ की जाती हैं। देखिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, एयर क्या है, विंड क्या है। तो अगर प्योर हिंदी में हमें कहे तो एयर को हम वायु कहते हैं, है ना, और विंड हवा हो गई, मतलब वायु में ही होता है, जब वो इधर से उधर जाती हैं तो उसको हम विंड बोल देते हैं। ठीक है, जैसे विंड मिल, ये देखिए विंड मिल आपने देखा होगा, तो ये कैसे घूमता है, इसकी कोई मशीन नहीं होती, ये हवा से चलता है। ठीक है, और पैरासेल एंड सेल बोट, ये देखिए उसमें इस तरह से लगा होता है, अब हवा जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में ये सेल होते हैं, उस तरफ को ये जाते हैं। पैराग्लाइडर, काफ़ी लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं, तो उनके लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, बिना हवा के ये मुश्किल हो जाता है। इसमें आगे देखिए विंड के ही बारे में थोड़ा सा एक लाइन है इसमें, व्हेन द विंड मूव्स फास्ट एंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इट इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म। जब यही विंड बहुत तेज़ और बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलती है तो ये कैसी हो जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत ज़्यादा। आपने सुना है ना, कहीं पर बहुत ज़्यादा बिग स्टॉर्म आते हैं, कितना नुकसान हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, स्टॉर्म, तूफान। ठीक है, याद रखिएगा, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, बट जब यही विंड बहुत फास्ट मूव होती है तो वो उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, पेड़ टूट गए हैं, और ये जो पानी में है देखिए बोटिंग हो रही है, ये भी मुश्किल हो रही है, तो बहुत नुकसान हो जाते हैं, बड़े बड़े घर बिल्डिंग बहुत तबाह हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एयर गेट्स डर्टी। देखिए एयर भी गंदी हो सकती है, और कैसे हो सकती है इसमें हम पढ़ेंगे। समटाइम्स एयर गेट्स डर्टी विथ डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स। कभी कभी जो एयर है वो डर्टी हो जाती है, किस वजह से हो जाती है, डस्ट, है ना, मिट्टी, स्मोक, धुआं, एंड जर्म्स से। डस्ट एंड स्मोक कम फ्रॉम फैक्ट्रीज, रोड एंड व्हीकल्स। और जो डस्ट और स्मोक है ये कहाँ से आते हैं, फैक्ट्रीज से, सड़क से, और जो वाहन चलते हैं वहाँ से। जर्म्स गेट इनटू एयर व्हेन अ सिक पर्सन स्नीजेस और coughs विदाउट कवरिंग हिज हर नोज और माउथ। और जो जर्म्स कैसे हवा में फैल जाते हैं, जर्म्स कैसे फैलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को जुकाम है, ठीक है, या कोल्ड है, कफ है, और वो बिना किसी हैंकी के, बिना अपने नोज़ को, माउथ को कवर किए बिना छींकते हैं या खांसी करते हैं, तो क्या होगा, वो जो जर्म्स हैं वो हवा में मिल जाएंगे, और जब वो हवा में मिल जाएंगे तो वो एक दूसरे को भी मिलेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। और सेम चीज़ हुई थी ना, अभी कोविड चला था, तो इसी वजह से था, क्योंकि ये भी वो भी एक दूसरे को फैलता था। तो ऐसे जर्म्स भी हवा में चले जाते हैं, और फिर उससे एयर डर्टी हो जाती है, और वही एयर हम भी लेते हैं, तो क्या होगा, फिर हम भी सिक हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है फ्रेश एंड क्लीन एयर। वी शुड ब्रीथ फ्रेश एंड क्लीन एयर। ब्रीदिंग डर्टी एयर कैन मेक अस सिक। वी शुड ट्राई टू कीप द एयर क्लीन। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर हम डर्टी एयर लेंगे तो क्या होगा, सिक हो जाएंगे। इसलिए हमको कैसी एयर मिलनी चाहिए, फ्रेश एंड क्लीन एयर। और शहरों में फ्रेश और क्लीन एयर मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू कीप द एयर क्लीन। इसलिए हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एयर जो है वो साफ़ रहे। कैसे साफ़ रहे, देखिए बहुत ईजी तरीका है, क्या है, प्लांट्स एंड ट्रीज हेल्प टू कीप द एयर क्लीन। In places that have many trees and plants, the air is fresh.
वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स अराउंड अस। जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो हेल्प करते हैं एयर को क्लीन करने के लिए। जो जगह पर बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स होते हैं वहाँ की एयर हमेशा फ्रेश होती हैं, इसलिए हमको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स अपने आसपास लगाने चाहिए। देखिए कितना इजी तरीका है। हमारे आसपास कितनी फैक्ट्रीज़ हैं और कितने व्हीकल्स चलते हैं, जिस वजह से क्या होता है, एयर बहुत डर्टी हो जाती है। लेकिन इसको क्लीन करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आप अपने आसपास प्लांट्स लगाएं, ट्रीज़ लगाएं। उससे देखिए ऑटोमेटिकली आपकी जो एयर है वो क्लीन हो जाएगी। और थोड़ा बहुत हमको खुद भी करना चाहिए ना, फैक्ट्रीज, रोड, व्हीकल्स, इनके ऊपर भी थोड़े से कंट्रोल करके हमें इसमें भी थोड़ी हेल्प करके एयर को हम क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। स्मॉल सा चैप्टर था। इसके क्वेश्चन आंसर्स में क्या है चलिए देख लेते हैं। अ विंड, मूविंग एयर, ओके। स्टॉर्म, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, ये आपके वर्ड्स मीनिंग है। लेटेस्ट रिवाइज में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। एयर फिल्स अप स्पेस, इट हैज़ वेट। एयर इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। प्लांट्स एंड ट्रीज हेल्प टू कीप द एयर क्लीन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए क्या ज़रूरत होती है, एयर की। और हम मतलब एयर को देख नहीं सकते हैं बट फील कर सकते हैं। और एयर जो है स्पेस में कैसे, स्पेस के अंदर कैसे चली जाती है और फिर उसका वेट भी हो जाता है। देखिए बलून वैसे हल्का होता है लेकिन जब उसमें हवा चली जाती है तो वो थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है ना। यस, और एयर जो है डिफरेंट डिफरेंट वेज में हमें यूज़फुल होती हैं। और प्लांट्स और ट्रीज़ को हेल्प कैसे करते हैं, प्लांट और ट्रीज़ हमको हेल्प करते हैं एयर को क्लीन करने के लिए। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी कैन सी एयर, taste air, feel air. Which one needs air to work? Car, train, kite. A strong wind is called a storm. Right, true or false? देखिए कोशिश कीजिए, बच्चे से खुद पूछिएगा क्योंकि बहुत इजी है। अगर चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है तो आंसर भी आसानी से आ जाते हैं। Air is all around us. Yes, true. We cannot feel air. No, we can feel air. Air is needed for breathing. Yes, of course, true. Dust and smoke make the air dirty. Absolutely true. Plants and trees help to keep the air clean. Yes, true. इसमें इसके क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन हैं, बच्चे ने आंसर लिखे। वाई डू वी नीड एयर? तो हमको एयर क्यों चाहिए होती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ब्रीदिंग के लिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी नीड एयर टू टेक ब्रीथ। हाउ डज एयर गेट डर्टी? Air gets dirty with dust, smoke and germs. Okay. And third question है, why should we grow more plants? Because it makes the air fresh. यहाँ पे भी पूछा गया है, list 3 ways in which you can make air dirty. Factories, road and vehicles. और यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी है, कलर द ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर एयर टू मूव। यहाँ पे 3 आपको पिक्चर दी गई हैं, काइट, बलून, ट्रेन। आपको उन पिक्चर्स को कलर करना है जिनको मूव करने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो हो सके तो ये बच्चों से ही करवाइए। ठीक है, तो ये हमारा 16 चैप्टर एयर जो बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको समझ आया होगा। और पहले भी की वीडियो इसमें है, इससे पहले के जो प्रीवियस चैप्टर्स थे उनको भी ज़रूर देखिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।